नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल अपना ऑनलाइन सेंटर पर। अगर आप एक एपीएस संचालक हैं, विशेषकर आप जो है स्पाइस मनी का पोर्टल यूज़ में लेते हैं, स्पाइस मनी के माइक्रो एटीएम को यूज़ में लेते हैं, तो ठीक उसी से रिलेटेड दो अपडेट्स जो है मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। तो हमारी जो पहली अपडेट्स रहेंगी, पहले आप ट्रांजेक्शन करते होंगे माइक्रो एटीएम के द्वारा, तो वहाँ पर आप लोगों को जो है ज़्यादा कमीशन देखने को मिलता होगा। लेकिन अभी स्पाइस मनी ने क्या किया है, वही कमीशन जो है थोड़ा सा कम कर दिया है। ये तो मेरे साथ हो रहा है, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप जो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारा भी कमीशन कम कर दिया गया है। अभी मैं आप लोगों को जो है आगे चल के जो है बिल्कुल लाइव दिखाने वाला हूँ। और उसके बाद जो दूसरा हमारा अपडेट्स रहेगा कि अभी जो है माइक्रो एटीएम में भी इनवैलिड ट्रांजेक्शन के मैसेज देखने को मिल रहे हैं। अगर आप जो कोई गलत यहाँ पे ट्रांजेक्शन अमाउंट डालते हैं तो वहाँ पे भी आप लोगों को जो इनवैलिड अमाउंट का ट्रांजेक्शन देखने को मिलता है और आपका ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाता है। तो आप लोगों को जो किस तरह के ट्रांजेक्शन्स नहीं करने चाहिए वो भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे आपको वॉलेट समरी दिखा देता हूँ। यहाँ अकाउंट में चले आता हूँ और यहाँ से मैं वॉलेट समरी पे क्लिक कर देता हूँ और देख लेते हैं कि माइक्रो एटीएम पे कितना कमीशन कम किया गया है। यहाँ से मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, 1 जून से लेके यहाँ पे 1 जून से लेके यहाँ से मैंने कर दिया 30 जून तक। और उसके बाद जब मैं यहाँ अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से हम देख लेते हैं कि हमने जो है कितने माइक्रो एटीएम के द्वारा जो है ट्रांजेक्शन किया है। तो मैं यहाँ से कोई दूसरा पेज ओपन कर लेता हूं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ ट्रांजैक्शंस जो है मैंने माइक्रो एटीएम के द्वारा किए हैं। तो यहाँ पे एक जो है मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ 500 रुपये का, और यहाँ पे जो मैं दूसरा यहाँ पे एग्जांपल देने वाला हूँ 1000 रुपये का। तो पहले क्या होता था कि आप जो है यहाँ पे 500 रुपये कैश विड्रॉल करते थे माइक्रो एटीएम के द्वारा, तो वहाँ पर आप लोगों को जो 1 रुपये का कमीशन मिलता था और वहाँ पर 5 पैसे जो है TDS कट के हमारे अकाउंट वॉलेट में जो है 95 पैसे यानी कि जो 95 पैसे ऐड हो जाते थे। तो यहाँ पे देखेंगे 5 पैसे यहाँ पे जो है कमीशन कम कर दिया गया है, यानी कि जो आपको अब 90 पैसे ही मिलेंगे 95 पैसे की जगह पे, अगर आप जो है 500 रुपये का ट्रांजेक्शन करते हैं तो। उसके बाद जो है यहाँ पे 1000 रुपये का पहले हम ट्रांजेक्शन करते थे तो वहाँ पे हमें जो है 2 रुपये का कमीशन मिलता था और 10 पैसे हमारे TDS के कट जाते थे। तो यानी कि जो 1 रुपये 90 पैसे हमारे वॉलेट में जो है ऐड हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे 10 पैसे कमीशन कम कर दिया गया। अभी यहाँ पे मिलता है हमें सिर्फ 1 रुपये 80 पैसे। तो यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग जो है कमीशन कम कर दिया गया है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब उसके बाद जो मैं दूसरा एक आपको ट्रांजेक्शन दिखाऊंगा जहाँ पे जो आप लोगों को इनवैलिड ट्रांजेक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ से मैं बैक टू डैशबोर्ड कर देता हूँ और यहाँ से हम चले आते हैं नीचे स्क्रॉल करते हुए, यहाँ पे माइक्रो एटीएम का ATM का एक ऑप्शन दिया गया है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद जो मैं ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से मैं फिर से ले लेता हूँ 1 जून और उसके बाद जो डेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं 30 जून और उसके बाद जो हम अब ट्रांजेक्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 18 जून 2022 को हमने एक ट्रांजेक्शन किया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे सर्विस डिस्क्रिप्शन में हमने जो है ATM कैश विड्रॉ किया था और यहाँ पे जो हमने यहाँ पे आप देखेंगे अमाउंट इनवैलिड फॉर ट्रांजेक्शन यू हैव सेलेक्टेड, ट्राई इन मल्टीपल्स ऑफ 100, 200, 500, यानी कि जो मैंने कस्टमर से 1500 कस्टमर के कार्ड से जो 1500 रुपये निकालने चाहे और वहाँ पे कुछ मैंने कमीशन ऐड कर दिया 15 रुपये। तो यहाँ पे हमारा जो टोटल ट्रांजेक्शन हो गया 1515 रुपये, यानी कि जो 1515 रुपये। तो जिसकी वजह से जो हमें ये एरर देखने को मिल रहा है। और इस एरर में क्या देखने को मिला है, यहाँ पे दिया गया है कि आप जो है 100 रुपये ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, 200, 500 इस तरह के आप जो है 1515 या फिर जो 1510 के ट्रांजेक्शन जो है नहीं कर सकते हैं। ये जो है RBI ने इसे बिल्कुल भी बंद कर दिया है और इससे जब भी आप जो इस प्रकार के ट्रांजेक्शन करने जाते हैं तो आपको जो हमेशा इनवैलिड ट्रांजेक्शन का मैसेज देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप जो है यहाँ पे मैं अगर आप जो 1500 यानी कि जो 1500 इंटर करता तो हमारा जो है ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाता। तो लेकिन अभी
बहुत से अभी जो आपने देखा होगा, अगर आप जो है यही ट्रांजैक्शन जो है, अगर आप जो आधार के द्वारा पैसे निकाल रहे तो यही ट्रांजैक्शन डालेंगे तो वहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन अभी जो है यम एटीएम में जो है नहीं हो पा रहा है, और हो सकता है आगे चल के जो है ये जब आप जो आधार से पैसे निकालें वहाँ पे भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिले। तो इस तरह की ट्रांजैक्शन आप जितना हो सके मत करिए। अगर आपको जो है चार्ज करना है तो आप कस्टमर से अलग से चार्ज कर सकते हैं। तो यही जो दो बहुत ही बढ़िया अपडेट्स थी। तो अगर हमारी वीडियो जो आप लोगों को पसंद आती है तो इस वीडियो को अभी फटाफट लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें।